हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वो है टो वॉकिंग के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है पेरेंट्स को जिनके बच्चे टोस पे चलते हैं। अक्सर इस टो वॉकिंग को हम रिलेट करते हैं ऑटिज्म से। ये एक ट्रेट है, एक मिथ है कि जो बच्चे टो वॉकिंग पे रहते हैं, जो बच्चे टोस पे चलते हैं, वो ऑटिस्टिक ही होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगी कि ये टो वॉकिंग क्यों बच्चे करते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चों की टो वॉकिंग को कम या फिर बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टो वॉकिंग क्या होता है? टो वॉकिंग को अगर हम हिंदी में सरल शब्दों में बोलें तो जो अपने पैरों को पूरा रखे नहीं, अपने से पंजों से चलते हैं, उन बच्चों को हम बोलते हैं टो वॉकर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टो वॉकर्स होते हैं, जो बच्चे अपने पंजों के बल चलते हैं, वो सिर्फ ऑटिज्म से रिलेटेड ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ ऑटिस्टिक ही नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नॉन ऑटिस्टिक होते हैं बट वो अपने पंजों के बल चलते हैं। यूजुअली क्या होता है, 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो टोज पे बहुत ज्यादा चलते हैं। टो वॉकिंग के कॉजेस क्या क्या होते हैं? ये देखा गया है कि अगर बच्चों के काफ मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छे से डेवलप्ड नहीं है और बहुत ज्यादा स्टिफ्ड हैं, तो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफ मसल्स की जो नसें होती हैं वो एंकल से अटैच्ड होती हैं और उस जो एंकल से अटैच होती है, तो उस वजह से बच्चों की जो मसल्स होती है वो इतनी स्टिफ होती है कि वो टोस के द्वारा चलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर वो सीधा पैर रख के चलेंगे तो उनके पैरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, उनके एंकल्स पे, काफ्स पे इतना प्रेशर पड़ेगा कि बच्चे को पेन होने लग जाएगा। प्रेफर करते हैं कि वो पंजों के बल चले और सीधे नहीं चले। ये एक बहुत ही बेसिक कारण है बच्चों का पंजों के बल चलने। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे कि आपके बच्चों के जो ये पंजों पे चलने की दिक्कत है, उस दिक्कत को आप कम कर सके या हो सकता है कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो मेरे पास कुछ तरीके हैं जो मैंने अपने बच्चे पे भी अपनाए हैं जिससे कि आपके बच्चे टो वॉकिंग करना, पंजों के बल चलना कम कर देंगे या फिर बिल्कुल बंद कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टेयर्स क्लाइंब करना एंड उतरना। बेसिकली क्या होता है कि अगर बच्चा सिर्फ वॉकिंग कर रहा है तो वॉकिंग में क्या होता है, दोनों पैरों पे उसका पूरा इक्वली प्रेशर बनता है। बट स्टेयर्स से क्या होता है कि जब बच्चा एक पैर ऊपर रख रहा है, देन सेकंड पैर ऊपर रख रहा है, या फिर उतरते समय एक पैर नीचे रख रहा है, देन सेकंड पैर नीचे रख रहा है, तो उससे एक एक पैर पे उसके प्रेशर पड़ेगा, ना कि दोनों पैरों पे प्रेशर पड़ेगा। तो स्टेयर्स चढ़ने और उतरने से क्या होगा, बच्चे की जो काफ की मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी, वो ज्यादा डेवलप्ड होंगी और बच्चे को थोड़ा सा पेन में भी रिलीफ मिलेगा। बच्चे का थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा कि ठीक है, आप पेन नहीं हो रहा है या अनकंफर्टेबल वो नहीं हो रहा, उसकी स्टिफनेस कम होगी और इससे बच्चा फिर नॉर्मल वॉक करने की कोशिश करेगा। स्टेयर एक्टिविटीज बेसिकली 5 साल और से छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। कि क्या होता है ना कि जितना बच्चा छोटा होता है उतने ही उसकी मसल्स डेवलप्ड जल्दी होती हैं, उसका इम्प्रूवमेंट जल्दी निकल के आता है। तो ये एक तरीका है बहुत अच्छा। दूसरा तरीका जो है वो है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज कैसे करना है? ये ऑयल मसाज आपको 2 बार करना है। एक बार आपको बच्चे के रात में सोने से पहले करना है और एक बार सुबह उठने के बाद करना है। इस मसाज को करने से बच्चे में बहुत ज़्यादा सेंसरी भी कम होगी, बच्चे की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, प्लस उसे प्रेशर मिलेगा, उसकी डीप टिश्यू मसाज होगी तो उसको सेल्फ स्टिमुलेशन भी मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो वो ऑयल की रेसिपी मैं आपको या तो एक शॉर्ट वीडियो में भी बनाकर बता दूंगी। तो आपको वो ऑयल मसाज कैसे करनी है, बच्चे के पैरों के पीछे काफ्स एरिया पे जाएं और दोनों थंब से डीप प्रेशर देते हुए ऊपर नीचे
एंड ऐसे रोटेशन वाइज क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज प्लस अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ऐसा डीप प्रेशर देके आपको बच्चे की मसाज करनी है। इस मसाज को आप 5 to 10 मिनट्स जरूर करें, दिन में दो बार। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो बेसिकली जो मिडिल एरिया होता है काफ्स का, उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देना है, जितना बच्चा ले पाए और जितना आप दे पाए प्रेशर, तो ये आपको करना है। उसके साथ जो बच्चे के एंकल्स होते हैं उस पे भी आपको अच्छे से मसाज करनी है, उसके जॉइंट्स होते हैं उस पे अच्छे से आपको मसाज देनी है। सो ये मसाज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये आप इस ऑयल को आप अच्छे से पैरों से लेके उसके हेड तक अच्छे से दे सकते हैं। अब क्योंकि विंटर सीजन आने वाला है, ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, ये आप मसाज करेंगे तो बच्चे में कोल्ड भी नहीं होगा, बच्चे की बॉडी में वार्मनेस रहेगी, बच्चे को अच्छा लगेगा। जो बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं या उनको सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे बता नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए ये मसाज बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को जैसे आप प्रेशर देंगे तो उनकी सेंसरी मिट जाएगी, प्लस जब बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं उस समय अगर आप ये थोड़ा थोड़ा कुछ ड्रॉप्स ऑयल लेके बच्चे के जब बॉडी में लगाएंगे तो बच्चे को एक सेल्फ स्टिमुलेशन के थ्रू सेंसरी काम डाउन उनकी होगी, क्योंकि इस ऑयल में कुछ एक एसेंशियल ऑयल भी डलता है जो बच्चों को और बड़ों को थोड़ा काम डाउन करते हैं और एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। सो ये सेकेंड स्टेप हो गया कि आप कैसे अपने बच्चों के टो वॉकिंग को कम कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आप बच्चे को घर में भी कोई ना कोई फुटवेयर जरूर पहनाएं। आप स्टार्टिंग करिए सैंडल, स्ट्रैप वाली सैंडल से। क्या होता है, जब बच्चे के पैरों में तलू में वेट रहेगा तो बच्चा टो पे कम चलेगा, तो वो बच्चा क्या है फ्लैट चलने की कोशिश ज्यादा करेगा, टोज पे उसको लगने के लाइक उसको ना अनकंफर्टेबल लगेगा, उसको लगेगा कि उसको दर्द हो रहा है, क्योंकि जब सैंडल या कुछ उसके जो टिप्स होते हैं उसको चुभेंगे तो वो कोशिश करेगा कि वो फ्लैट चले। तो आप उसको अच्छे से कोई थोड़ा सा शूज पहना के रखिए। विंटर्स हैं तो सॉक्स एंड शूज पहना सकते हैं घर के अंदर। नॉर्मल स्लीपर्स मत पहनाइए, बट कोई स्ट्रैप वाला या फिर एक स्लिप ऑन शूज होते हैं या नॉर्मल शूज होते हैं, लेस वाले मत पहनाइए, बिकॉज बच्चे खोल के पैर से निकाल देंगे। तो आप ये शूज, कोई भी फुटवेयर, स्लीपर्स को छोड़ के कोई भी फुटवेयर जरूर पहना के रखिए। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जो आप घर पे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बच्चे की टो वॉकिंग अगर आपको रोकनी है तो आप कर सकते हैं कि बच्चे को पार्क में ले जाइए, एक गार्डन में अच्छे से, या फिर आपके पास टेरेस हो जहाँ पे एक पार्क आपने स्टेब्लिश कर रखा हो वहां ले जाइए। बेसिकली उसको घास में, लाइक ग्रास में और मिट्टी में घुमाइए, गीले में, सूखे में, हर टेक्सचर में उसको घुमाइए। तो बच्चे की उससे भी सेंसरी की वजह से भी कई बच्चे टो वॉकिंग करते हैं तो वो भी कम होगी। तो ये हो गए हैं मेरे कुछ स्टेप्स जिनको आप ले सकते हैं काम में, और आपके बच्चे की टो वॉकिंग है कुछ टाइम के बाद आप उसमें भी 1 महीने अगर आप कंटिन्यू ये चीजें करेंगे तो आपको 100% अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो प्लीज आप ये जरूर करिए। अब आप बोलेंगे कि क्या मेरे बच्चे रुशांक में टो वॉकिंग थी, तो रुशांक में टो वॉकिंग कभी नहीं रही है, कभी उसने टो वॉकिंग नहीं करी है, बट उसमें सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तो मैंने ये सब चीजें उसको जरूर कराई हैं, क्योंकि सेंसरी इश्यूज थे तो नॉर्मली वो टो वॉकिंग नहीं करता था, बट जैसे ही उसको कुछ डिफरेंट टेक्सचर की चीजें पैरों के नीचे लगती थी, लाइक अगर हम उसे पार्क ले गए हैं, आनुदम मिट्टी है या घास है, गीली घास होती है कई बार, तो उसमें ले जाते थे तो बच्चा थोड़ा मेरा अनकंफर्टेबल होता, उस समय वो टो पे खड़ा हो जाता था या वो अवॉइड करता था, तो वो अपने शूज पहन लेता था कि मैं नंगे पैर बिल्कुल भी घास में नहीं जाऊंगा। तो ये मुझे थोड़े इश्यूज लगे हैं, तो ये मैंने बहुत जल्दी उसको कवर अप कर लिया था ये सब स्टेप्स फॉलो करके। तो ये आप जरूर कर सकते हैं। तो यस, यही है मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी मोर सजेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।